प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारा एक टॉपिक है जिस पर हमें आज देखना है। ये टॉपिक हमारा कह रहा है, ये पॉइंट नंबर 1.5 है हमारी बुक में, पेज नंबर 17 में इसका वर्णन दिया गया है। देखिए, ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को उनके दशमलव रूपों में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या कि किस विधि का प्रयोग करके उनको हम दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, दो विधि होती है। एक तो हम भाग विधि का इस्तेमाल करके यहाँ बताते हैं कि इसका दशमलव प्रसांत शांत है, या कि आवर्ती है, या कि अशांत अनावर्ती है। ये सारी चीज़ों हम यहाँ बताया करते हैं। तो देखिए, थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। कक्षा 9वीं में आपने यह पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे क्या होता है कि परिमेय संख्याओं का क्या हो सकता है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये पहली स्थिति हुई। पहली स्थिति क्या हुई, ध्यान रखना, पहली स्थिति होती है परिमेय संख्याओं का ही होता है शांत दशमलव प्रसार। और एक दूसरी स्थिति होती है फिर अशांत आवर्ती। दूसरा क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो दूसरे नंबर पे भी हम इसको यहाँ नोट कर लेंगे ध्यान रखने के लिए। दूसरा नंबर हमारा होता है अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब वही संख्या बार बार आए, अशांत आवर्ती प्रसार। तो इन्हीं के बारे में हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि इस अनुच्छेद में हम एक परिमेय संख्या मान लीजिए कि p/q ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, हमको पता है कि परिमेय संख्या को हम किस में व्यक्त करते हैं, p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। और जहां q बराबर नहीं क्या होता है, 0। तो देखिए यहाँ पास ये एक परिमेय संख्या ले लिया है। परिमेय संख्या कौन सी लिया है, p/q को लिया है। पर विचार करेंगे तथा यथार्थ रूप से इसकी खोज करेंगे कि p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा। देखिए, काहे की खोज करेंगे कि दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। दो ही स्थितियां यहाँ आएंगी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में। एक आएगा दशमलव प्रसार का कैसा आएगा, शांत आएगा, और दूसरी स्थिति में कैसा आएगा, अशांत आवर्ती होगा। हम ऐसा कुछ उदाहरणों द्वारा देखेंगे या कि करेंगे। आइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं पर विचार करें। तो देखिए, यहाँ कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार पहले से दिए गए हैं। अब इन दशमलव प्रसारों की सहायता से क्या हम परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहला दशमलव प्रसार का मान है 0.375, दूसरा है 0.104, तीसरा है 0.0875, चौथा है 23.3408। तो चलिए इन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले नंबर को हम देख लेते हैं। पहला हमारा दशमलव प्रसार का मान है 0.7375। तो देखिए, हम इसको लिख देंगे 375/1000। क्यों लिख दिए, क्योंकि दशमलव को हम बटे में क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, दशमलव के पहले देखो, यहाँ पहले बात थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ हमारा हो गया दशमलव, इधर हो गया हमारा राइट हैंड, है ना। राइट का मतलब होता है दाईं ओर। इधर हम जाएंगे तो दशमलव हमारा किधर खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा। और इधर जाएंगे तो दशमलव कहाँ खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पास हमने देखा कि जो हमारा दशमलव था, दशमलव से बन गया 1, और दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने बन गए 0। ठीक है, तो ये हमारा मिला 375 जब 1000 हुआ। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 दाहम 100 दाहम 1000। तो इसी को लिख सकते हैं 10 की घात 3। और जब इसका विस्तारित रूप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। तो हमने यहाँ पास ये देखा कि इस दशमलव प्रसार को p/q के रूप में हमने यहाँ व्यक्त कर दिया है। तो p का मान कितना आया, 375, और q का मान कितना आया, 1000 आया। तो
अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो मान था एक निश्चित मान था, यानी जो हमारा दशमलव प्रसार था वो शांत था। तो दशमलव प्रसार जब शांत था तो हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए। दूसरे नंबर पे भी देखते हैं, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। हम ऐसे पता करेंगे कि शांत है, यदि मान लीजिए 0.104 के आगे ऐसे डैश डैश यानी एंड सो ऑन लगा होता है, इसका मतलब इधर आगे भी संख्याएं आ रही हैं। तो ये कैसा होता दशमलव प्रशांत, ये यहाँ अशांत होता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं डैश डैश नहीं लगा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है। तो हमने देखा कि जब दशमलव प्रसार शांत है तो संख्याओं को हमने P/Q के रूप में यहाँ व्यक्त कर दिया। देखिए यहाँ ये 104/1000 हो जाएगा। 1000 को जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 10 × 10 × 10 यानी 10 दाहम 100 दाहम 1000। तीसरी स्थिति में भी देखते हैं 0.0875। तो देखिए हम ऊपर जब अंश लिखते हैं यानी जब P की वैल्यू लिखते हैं तो सिर्फ हम अंकों को लेते हैं, जीरो को नहीं लेते। तो अंकों में था 887, तो 887 बटे देखिए यहाँ दशमलव को 1 लिखा हमने और दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक, तो 1 2 3 4 0 यहाँ हमने लिख दिया। तो ये 10,000 है, तो 10,000 का मतलब 10 × 10 × 10 × 10 यानी 10 का ही 10 से 4 बार गुणा। तो 10 दाहम 100 दाहम 1000 दाहम 10,000। तो हमने इसको P/Q के रूप में किस तरह से लिखा, 887/10,000। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, यह 23.3408। तो ये आपका हो गया 23। तो इसको देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, तो ये हो गया 2,33,408। यदि हम इसको इंटरनेशनल संख्या पद्धति में पढ़ते तो क्या पढ़ते, 233,408 पढ़ते। अब देखिए यहाँ दशमलव हमारा 1 बन गया, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 0 हमने यहाँ रख दिया। तो यहाँ ये कितना बन गया, 233,408 बटे 10 की घात 4, यानी इसको भी हमने देखा P/Q के रूप में लिख दिया। तो इसका एक ही रीजन है, इन चारों संख्याओं को हमने P/Q के रूप में सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा उनको हम P/Q के रूप में बड़ी आसानी से ही व्यक्त कर देंगे। अब इसके आगे थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। देखिए क्या लिखा है कि जैसा कि कोई आशा करेगा इन सभी को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिनका हर 10 की कोई घात होगा। तो आपने सब में देखा कि 10 की कोई न कोई घात के रूप में हमें मान प्राप्त हुए हैं। तो जब 10 की घात के रूप में हमें मान प्राप्त हुए हैं तभी हमने इसका दशमलव प्रसार यहाँ पास या दशमलव प्रसार की सहायता से P/Q के रूप में बड़े ही आसान तरीके से व्यक्त कर दिया है। आगे है, आइए अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट कर यह देखने का प्रयत्न करें कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में हमने देखा कि इनका तुल्य मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पास इनका हमने क्या किया, गुणनखंड किया। तो जब 375 का हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125 और 125 तिहाई होता है 375। तो यहाँ पास देखिए ये 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3/2 की घात 3। ठीक है, तो ये देखिए ये इसकी तुल्य भिन्न कहला गई। किसकी तुल्य भिन्न है ये, 375/1000 की तुल्य भिन्न क्या है, 3/2 की घात 3। तो 2 की घात 3 को हम 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3/8। किसको 3/8 लिख सकते हैं, 375/1000 को हम लिख सकते हैं 3/8। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी ये तुल्य मान है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे मान ही इस प्रकार से हमें मिल जाते हैं। आप अपनी बुक में देख करके सभी को समझ करके कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। क्या आप यहाँ कोई प्रतिरूप देख रहे हैं या ऐसा प्रतीत होता है कि हमने उस वास्तविक संख्या को जिसका दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव है एक P/Q के रूप की परिमेय संख्या में बदल लिया जाता है, जहां P और Q सहभाज्य हैं तथा हर अर्थात Q में केवल 2 की घातें या 5 की घातें या दोनों की घातें
आती हैं। देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है कि इसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा। इसका दशमलव प्रसार इन्हीं स्थितियों में होगा जब Q का जो मान होगा अर्थात जो हर का मान होगा उसमें जब केवल 2 आए या 5 की घातों के रूप में आए। ध्यान रखिएगा, जब उसके दशमलव प्रसार हम करेंगे या कि उसको P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या आए, केवल 2 आए या कि 5 की घातें आए या इन दोनों की घातें एक साथ आनी चाहिए, क्योंकि 10 की घातों में केवल 2 और 5 की घातें ही गुणनखंड के रूप में होंगी। तो आप इन उदाहरणों में देखे हैं कि 10 सभी में आ रहा है, किसी में 2 भी आ रहा है, किसी में 5 भी आ रहा है, लेकिन यदि इसके साथ 10 5 या कि मान लो कि 2 गुणे 5 गुणे यहाँ 7 आ जाता है, किसके मान में, Q के मान में, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 10 के गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसमें ज्यादा माना जाता है। तो जब 10 के गुणनखंड के रूप में होगा या तो 2 की घातों के रूप में होगा या तो 5 की घातों में होगा या कि 2 और 5 की घातों या घातें ही गुणनखंड के रूप में होगी, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यद्यपि हमने कुछ कम ही उदाहरण हल करके देखे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है जिसका हर या हर 10 की कोई घात है। साथ ही 10 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जब उसमें केवल 2 और 5 की घातें हो या कि दोनों एक साथ हो, 2 भी हो और 5 हो। अतः हर और अंश और हर में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट कर हम ज्ञात करते हैं कि वह वास्तविक संख्या P/Q की एक ऐसी परिमेय संख्या है जहां Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा Q का गुणनखंडन किसके रूप का होगा, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा तथा n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक होंगे। ऋणेतर का मतलब ये होता है नॉन नेगेटिव। ऋणेतर का मतलब क्या हुआ, मतलब जो उसका पूर्णांक होगा यानी जो घात होगी, जैसे मान लो कि 2 की घात यहाँ -2 नहीं होगी। ऋणेतर का मतलब ये होता है हमेशा मान धनात्मक होगा। तो 2 की घात हमेशा 2 होगी, धनात्मक होगी, 2 की घात 5 होगी, धनात्मक मान होगा, 2 की घात 10 हो सकती है धनात्मक, लेकिन 2 की घात -10 नहीं हो सकती है। तो नॉन नेगेटिव या ऋणेतर पूर्णांक है। आइए अपने परिणाम को औपचारिक रूप से लिखें। तो देखिए औपचारिक रूप से लिखने के लिए हमारी बुक में एक बहुत ही व्यवस्थित प्रमेय 1.5 दी है। हमारी प्रमेय कहती है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है। यहाँ हमें ये कह रही है ये प्रमेय कि हमें मान लेना है x बराबर क्या मान लेना है, परिमेय संख्या, यानी x को हमें परिमेय संख्या मान लेना है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जाहिर सी बात है जब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा तब x को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जब हम x को P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q सह अभाज्य हैं तथा Q का अभाज्य गुणनखंडन तथा जो Q का हमारे अभाज्य गुणनखंडन होगा तो Q बराबर जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में प्राप्त होगा, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। n और m का मतलब ऋणेतर पूर्णांक का मतलब हमेशा n और m का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे 2 की घात कभी -2 नहीं आएगा, 4 की घात 4 तो आएगा ही नहीं, 5 की घात -3 नहीं आएगा। हमेशा जो मान आएगा 2 की घात 2, 3 की घात या 5 की घात 3, हमेशा जो हमारी घातांक होंगे वो धनात्मक होंगे। इसी को हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब हमारे Q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा तो हमारा दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है, आप संभवतः आश्चर्य कर रहे होंगे कि प्रमेय 1.5 का विलोम क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पास क्या किया था, पहली स्थिति में हमारा था 0.375, तो इसको हमने बटे के रूप में लिखा 3/8। तो 0.375 का विलोम क्या होगा 3/8, और 3/8 का विलोम क्या होगा 0.375। तो यही होगा 1.5 का विलोम। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पास बोल रहा है कि अर्थात यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या p/q के रूप की है तो q का भाज्य गुणनखंडन 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो क्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ q का भाज्य गुणनखंडन 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत ही होगा। ठीक है, आइए अब देखें कि क्या उपरोक्त कथन के सत्य होने के कोई स्पष्ट कारण हैं। आप निश्चय ही एक बात से सहमत होंगे कि a/b के रूप की किसी भी परिमेय संख्या जहां b 10 की कोई घात है का दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः यह अर्थपूर्ण प्रतीत होता है कि p/q के रूप की कोई परिमेय संख्या जहां q का जो गुणनखंड होगा या अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, तो a/b के ऐसे तुल्य परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए जहां b 10 की कोई घात हो। आइए अपने ऊपर के उदाहरणों पर वापस लौट आएं और विपरीत दिशा में कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पास देखिए ये है हमारा 3/8। जब हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 की घात 3। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जैसे हम लोग पहले छोटी क्लासों में किया करते थे कि 5/2 है, इसको तुल्य भिन्न में चेंज करो। तो तुल्य भिन्न में चेंज करने के लिए अंश और हर में समान संख्या का भाग दिया करते थे या गुणा किया करते थे। तो यहाँ देखो 5 दूना 10 और 2 दूना 4 यानी 5/2 का तुल्य क्या हो जाएगा 10/4। जस्ट यहाँ पास भी इसका तुल्य मान ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए 2 की घात 3 है, तो 5 की घात भी 3 लेकर अंश और हर में उसका हम गुणा कर देंगे तो तुल्य मान हमें प्राप्त हो जाएगा और उसका दशमलव प्रसार बड़ी ही आसानी तरीके से हो जाएगा। ऐसे दूसरा उदाहरण भी समझ लेते हैं। दूसरे उदाहरण में है 13/125। 125 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 5 25 पंचे 125। तो देखिए यहाँ 5 की घात कितनी आई 3, तो ये हो गया 13/5 की घात 3। अब यहाँ 2 नहीं है, इसको तुल्य रूप में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 5 की घात 3 है तो 2 की घात 3 लेकर के अंश और हर में 2 की घात 3 का हमने किया गुणा। तो जब हमने गुणा किया तो 104/10 की घात कितना आ गया 3। तो हमारा दशमलव प्रसार इसका कितना मिल गया 0.104। तो देखो जब हमारा गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है तो हमेशा दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है शांत आ रहा है। इसमें भी देखो दशमलव प्रसार कैसा है शांत है। देखो इसमें सिर्फ 2 है गुणनखंड में, इसमें सिर्फ 5 है गुणनखंड में, फिर भी दशमलव प्रसार दोनों का कैसा है शांत है। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि देखो यहाँ गुणनखंड में 2 और 5 दोनों एक साथ है, तो जब 2 और 5 भी एक साथ होगा तो दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। यहाँ देखो एक समस्या यह है कि 2 की घात 4 है और यहाँ 5 की घात 1 है। तो देखो यहाँ 5 की घात 4 का गुणा हुआ लेकिन ऊपर 3 का हुआ, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें 5 की घात 3 ही जुड़ रही है, इसलिए ऊपर 5 की घात 3 ही जोड़ रहे हैं। तो ये 887/10,000 आ जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार जब करेंगे 0.875 प्राप्त होता है। चौथे नंबर पे हम देख लेते हैं, यहाँ है 14,588/625। देखिए इसका गुणनखंड हमने किया तो 2 की घात 2 गुणे 7 गुणे 521 प्राप्त होता है बटे 5 की घात 4। तो देखो 5 की घात 4 थी, 5 की घात 4 जब थी तो 5 का जोड़ा क्या है 2 है। क्यों? क्योंकि जब 10 का गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलता है 2 गुणे 5। तो यहाँ 5 तो ऑलरेडी पहले सा था, 5 की घात कितनी थी 4 थी, इसलिए 2 की घात भी 4 लिए और अंश और हर दोनों में 2 की घात 4 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये आगे यहाँ कुछ निष्कर्ष निकलता है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं।
अतः ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार p बटे q के रूप की एक परिमेय संख्या जहां q का जो गुणनखंड है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है को a बटे b के एक ऐसे तुल्य परिमेय संख्या में बदला जा सकता है जहां b 10 की कोई घात है। अतः इस प्रकार की परिमेय संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार होगा। आइए अपने परिणाम को औपचारिक रूप से लिखें। तो देखिए, इस परिणाम को औपचारिक रूप से लिखने के लिए हम यहाँ एक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। हमारी प्रमेय है 1.6। यहाँ बोल रहा है कि मान लीजिए x बराबर p बटे q, जहाँ q और हमारा p सह अभाज्य है। एक ऐसी या एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। सीधी सी बात है कि जब q का गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होगा, तो जो हमने परिमेय संख्या x लिया था, तो परिमेय संख्या x का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा? शांत होगा। बस इतना बात ध्यान में रखना है। अब इसके आगे चलिए हम हल करते हैं प्रश्नावली 1.4 के कुछ प्रश्नों को।